हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वास्तव में देखा जाए तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि वहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है। इसका क्या कारण है? बैक्टीरिया में मियोसिस नहीं होता, तो इन बैक्टीरिया मियोसिस नॉट टेक प्लेस। मियोसिस नहीं होता, सो हैप्लॉइड गैमीट्स नॉट फॉर्म। तो इस कारण जो है हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ड्यू टू नो गैमेटिक फ्यूजन, अब जब गैमीट्स ही नहीं बने तो गैमेटिक फ्यूजन भी नहीं होगा, तो जिसके कारण वहां पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो कंडीशंस है उसमें क्या है? मियोसिस होना चाहिए, गैमीट्स बनने चाहिए हैप्लॉइड, और गैमेटिक फ्यूजन होना चाहिए। इनमें से कोई भी प्रोसेस इसमें नहीं हो रही। हियर ओनली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी दो बैक्टीरिया के डीएनए एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और मिल जाते हैं उनके, तो इस कारण नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जैसी प्रोसेस होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हियर जेनेटिक मटेरियल और डीएनए ऑफ वन सेल मूव्स टू अनदर सेल। यहाँ पर क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उन दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है। तो इस तरह से जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस जो है, जब हम उसको स्टडी करेंगे तो ये जो है 3 टाइप्स की होती है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रोसेस। Conjugation is a very important process. Early discovered by जोशुआ लीडरबर्ग। इसको जो है जोशुआ लीडरबर्ग एक साइंटिस्ट थे, और एडवर्ड टाटम, इन दोनों ने मिलकर जो है 1946 में एक्सप्लेन किया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट ई कोलाई या एस्केरेशिया कोलाई, एक बैक्टीरिया का नाम है, उस पर किए थे। इट इज ए पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल मोड तो है नहीं और ना ही ये ए सेक्सुअल मोड है, तो इन दोनों के बीच का इसको हम पैरासेक्सुअल मोड जो है मानकर चलते हैं कि ये रिप्रोडक्शन का पैरासेक्सुअल मोड है। इसमें क्या होता है? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इस तरह के रिप्रोडक्शन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डायरेक्ट जो है जीन ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह के जीन ट्रांसफर को हम जो है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहते हैं। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, या ऐसा कह दें डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया में क्रोमोसोम नहीं बनता जिसको हम ट्रू क्रोमोसोम कहते हैं। क्योंकि अगर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाता है, तब जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर क्रोमोसोम बनाता है। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन तो होता नहीं, केवल डीएनए ही होता है। तो इस डीएनए को हम चाहे क्रोमोसोम कह दें या डीएनए कह दें, एक ही बात है। तो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और मेन डीएनए और प्लाज्मिड, एक एक्स्ट्रा मेन डीएनए तो होता ही है बैक्टीरिया में, लेकिन उस मेन डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा फालतू डीएनए या अतिरिक्त डीएनए भी बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया में मिलता है, सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता। कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें प्लाज्मिड मिलता है, और ये जो प्लाज्मिड में पाए जाने वाले जीन्स हैं, ये लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं होते, आवश्यक नहीं होते। अगर ये हैं तब भी बैक्टीरिया जीवित रह जाता है, और अगर ये जीन्स ना हो तब भी जो है बैक्टीरिया सरवाइव कर जाता है। तो इसलिए हम इसको नॉन एसेंशियल जीन्स मानते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा डीएनए है या अतिरिक्त डीएनए है जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और जिसके अंदर नॉन एसेंशियल या अतिरिक्त जीन पाए जाते हैं। और यही जीन्स जो है, ये भी जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकते हैं। इन दिस प्रोसेस डीएनए ऑफ वन सेल मूव्स थ्रू ए ट्यूब। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है? एक बैक्टीरियल सेल से डीएनए दूसरी बैक्टीरियल सेल में एक ट्यूब के थ्रू जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन जो करते हैं उनको हम कहते हैं सेक्स पिलाई। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके आउटर सरफेस पर मेन फ्लैजिला के अतिरिक्त कुछ स्मॉल साइज के हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, जिनको हम पिलाई बोलते हैं। और ये चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनको हम सेक्स पिलाई कहते हैं। इन्हीं की हेल्प से जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन बैक्टीरिया में होता है।
जिस बैक्टीरियल सेल का डीएनए दूसरे बैक्टीरियल सेल में जाता है, तो जो अपना डीएनए देता है उसको हम डोनर सेल और उसको हम मेल सेल भी कह सकते हैं। तो वन सेल इज डोनर वेयर इज बैक्टीरियल डीएनए टू ट्रांसफर, की जिसका बैक्टीरिया जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम डोनर सेल कहेंगे, और जो उसे ग्रहण कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको हम रिसिपिएंट सेल कहते हैं। तो डोनर सेल और रिसिपिएंट सेल, इनके बीच में जो है डीएनए का आदान प्रदान होता है। आधा मतलब दिया ही जाता है, वापस नहीं लिया जाता। तो ये एक तरह का यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। तो इसमें डीएनए का एक्सचेंज नहीं कहेंगे, आदान प्रदान नहीं कह के, बल्कि एक सेल का डीएनए दूसरे सेल में जा रहा है। तो डोनर एंड रिसिपिएंट सेल बोथ हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। अब एक सेल का दूसरी सेल में जा रहा है, दोनों अलग अलग बैक्टीरिया हैं, तो दोनों का जो जेनेटिक मेकअप भी अलग अलग होगा। स्टेप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कितने चरणों में पूरी होती है? तो इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज रिकॉग्नाइज्ड और अटैच डोनर विद रिसिपिएंट। अब जिस सेल को अपना डीएनए देना है और जिसे लेना है, दोनों सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, यानी एक दूसरे को पहचाननी चाहिए, और पहचान के वो एक दूसरे से जुड़नी भी चाहिए। और जुड़ती किस तरह से? बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब या फॉर्मेशन ऑफ ए चैनल। अब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बनाते हैं? सेक्स प्लाई द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है, जिसके बाद जनरेटिंग सिंगल स्टैंडर्ड अब जो है एक नया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, जो ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसफर होने के बाद दूसरी सेल में जाकर वो एस्टेब्लिश हो जाता है और रेप्लिकेशन करके फिर से अपनी कॉपी बना लेता है। पहले भी बता चुके हैं, डोनर सेल मेल सेल कहलाता है, और जो डीएनए को रिसीव करता है, लेता है, वो फीमेल सेल कहलाती है। इन द केस ऑफ एफ फैक्टर, अगर फॉर एक एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए किसी बैक्टीरिया का एफ फैक्टर फर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, इसलिए हम इसको नाम दे दिया एफ फैक्टर। एफ फैक्टर क्या है? एक जीन है जिसका ट्रांसफर एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में होना है। तो जिस सेल के अंदर ये एफ जीन मौजूद है, उसको हम कहेंगे एफ प्लस सेल, और जिसके अंदर नहीं है उसको कहेंगे हम एफ माइनस सेल। तो जो डोनर सेल है उसके अंदर वो जो है एफ प्लस कहलाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो है ये वाला जीन मौजूद है, और जो जीन इसको रिसीव करेगा उसके अंदर वो जीन मौजूद नहीं है, वो क्या कहलाएगी? वो रिसिपिएंट सेल कहलाती है, या एफ माइनस सेल। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म बाय सेक्स पिलाई, सेक्स पिलाई के द्वारा बनती है। एफ प्लस हैज सेक्स पिलाई वाइल एफ माइनस नॉट। अब चूंकि एफ फैक्टर किस पर मिलेगा? डोनर सेल पर मिलेगा, क्योंकि एफ जीन का ट्रांसफर होना है, तो उसी में ही जो है उसी पर ही सेक्स पिलाई बनेगी, क्योंकि एफ जीन के कारण ही इनका फॉर्मेशन होता है। तो जिस बैक्टीरिया में एफ प्लस जीन होंगे, वही बैक्टीरिया जो है सेक्स पिलाई बनाएगी। इस तरह से डोनर एंड रिसिपिएंट सेल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई। नाउ प्लाज्मिड ऑफ एफ प्लस इज नाइड एट ओरी। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस हो रही है, कि और किस तरह से जो है इसमें बैक्टीरिया का ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो इस डायग्राम में दिखाया है कि ये 2 सेल हैं। एक सेल मेल सेल है जिसको हम एफ प्लस कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एफ जीन मौजूद है। तो एफ जीन प्रेजेंस होने के कारण ये सेल क्या कहलाई? एफ प्लस सेल कहलाई। इसी को हम डोनर सेल भी कह सकते हैं, और यही क्या है? मेल सेल है। इसी के बाहर की तरफ क्या मिल रहा है हमें? सेक्स पिलाई दिखाई दे रहे हैं, जिनकी हेल्प से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। दूसरी तरफ दूसरी जो सेल है, दूसरा जो बैक्टीरिया है, वो उसको हम रिसिपिएंट सेल कहेंगे, क्योंकि ये डीएनए को रिसीव करेगी इस सेल के। तो इसलिए जो है ये वाली सेल क्या कहलाएगी? रिसिपिएंट सेल, फीमेल सेल या एफ माइनस सेल, क्योंकि इसके अंदर एफ जीन मौजूद नहीं है। इसी कारण हमने यहाँ पर इसमें हेयर्स भी नहीं दिखाए या सेक्स पिलाई नहीं बनाए। अब इसकी हेल्प से ये इसके पास में जाके जो है एक कनेक्शन सा बना लेती हैं। तो इस तरह से ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है इसकी हेल्प से इसमें बन गई। अब चूंकि बाकी इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई है, लेकिन पूरी बॉडी में इसमें सेक्स पिलाई भी दिखाने हैं। तो इस तरह से इसमें जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। दोनों सेल एक दूसरे से जुड़ गई, एक एफ प्लस है और दूसरी एफ माइनस है। तो जिस जीन का ट्रांसफर होना है उस जीन के पास में एक जगह होती है, एक जगह पर कट लग जाता है, जिसको हम कहते हैं ओरी।
तो ओरी वाली प्लेस पर डीएनए में कट लग जाएगा। अब डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रोसेस भी होती रहेगी और जैसे हम किसी एक रील में से एक धागा थ्रेड को खींचते हैं, सेम उसी तरह से कट होके अब ये जो डीएनए का थ्रेड है इधर की तरफ जो है घूम के रोटेट होके ये जो है मूव होने लगेगा और मूव होते हुए ये इस डायरेक्शन में दूसरे सेल के अंदर जाने लगता है। साथ ही साथ क्या होता है कि नया ये जैसे जैसे स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि कुछ ही पार्ट का रेप्लिकेशन होगा। मान लीजिए यहाँ से ये प्रोसेस शुरू हुई तो अब ये धीरे धीरे मूव करता चला जा रहा है और इस सेल के अंदर पहुंचता चला जाएगा और उसको कवर करने के लिए न्यूली, रेड कलर से दिख रहा है आपको, न्यूली डीएनए जो है यहाँ पर बनता चला जाएगा। तो ये ओल्ड डीएनए कट लगने के बाद इधर को खुल के जो है जा रहा है, सिंगल स्ट्रैंड के रूप में जा रहा है और साथ ही में यहाँ पर दूसरा स्ट्रैंड जो है बनता चला जा रहा है। इस सिंगल स्ट्रैंड पे भी बहुत जल्दी जो है रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी और बाद में ये सिंगल स्ट्रैंड भी डबल स्ट्रैंड में बदल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है डीएनए का रोलिंग मूवमेंट हो रहा है, रोलिंग सर्किल मॉडल बोलते हैं इसको। तो इससे जो है इसका डीएनए की जो है रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से रोलिंग के द्वारा ये डीएनए स्ट्रैंड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। बाद में ये भी डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। न्यूली फॉर्म ये जो है ये वाला डीएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। यहाँ पर भी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए डुप्लीकेशन से बन जाता है या रेप्लिकेशन से बन जाता है। तो इस तरह से ये भी डबल स्टैंडर्ड हो गया, ये भी डबल स्टैंडर्ड हो गया। एक डीएनए ये कंप्लीट बन गया, एक डीएनए ये कंप्लीट बन गया। अब चूंकि एफ जीन का ट्रांसफर हो गया है तो एफ जीन का ट्रांसफर हो जाने की वजह से अब क्या हुआ, इस पर भी सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब इसके कारण ये वाली सेल तो थी ही एफ प्लस सेल, लेकिन दूसरी वाली सेल भी एफ प्लस सेल हो जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जीन ट्रांसफर हो गया है। तो इस तरह के चेंजेस जो हैं कॉन्जुगेशन के थ्रू बैक्टीरिया में आते हैं और इस तरह से जीन ट्रांसफर इसमें हो जाता है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको एक बार रीडिंग लगा लीजिए। नाउ प्लाज्मिड ऑफ F plus is knifed at ori, means origin of replication, and single strand of DNA is transferred to the recipient cell। यहाँ पर जैसे इसमें दिखा रहा है कि ओरी वाली पॉइंट से कट लग गया और अब ये जो है मूव होता हुआ दूसरे बैक्टीरियल सेल में सिंगल स्ट्रैंड के रूप में जा रहा है। Here replication process also takes place simultaneously। तो साथ साथ में जो है ये मूवमेंट तो हो ही रहा है, साथ ही में यहाँ पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस भी हो रही है, जिससे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए भी यहाँ पर बन जाता है। न्यूली फॉर्म्ड डीएनए या डुप्लीकेट डीएनए कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस भी हो रही है। अब इन सब के कारण क्या होगा, सो बोथ सेल्स F प्लस एंड F माइनस सिंथेसाइज देयर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। दोनों ही सेल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये वाले बना लेंगी और उनके बनाने से क्या होगा, दोनों ही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए दोनों में बन जाएगा। सेक्स प्लाई ऑल्सो फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ F माइनस। F माइनस की सरफेस पर भी सेक्स प्लाई का फॉर्मेशन हो जाता है, बिकॉज F जीन ट्रांसफर हेयर एंड F माइनस सेल कन्वर्ट्स इनटू F प्लस। अब चूंकि F जीन का इसमें ट्रांसफर हो गया है, इसलिए अब ये F माइनस सेल जो है F प्लस सेल में कन्वर्ट हो गई है, जिसके कारण अब यहाँ पर सेक्स प्लाई बन गए हैं। बोथ सेल्स नाउ वर्क एज डोनर सेल ऑफ एफ फैक्टर। अब दोनों ही सेल, ये दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअली जो है डोनर सेल की तरह काम कर सकती है और इनसे भी जो है आगे चलकर एफ जीन का ट्रांसफर हो सकता है या एफ जीन जो है दूसरे किसी सेल में जा सकता है। तो इस तरह से ये जो है बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।